Let's say example. Suppose question is, if sin theta equal to 11 upon 61, then find the value of, or find cos theta and tan theta. So student, here there are two methods. इस टाइप के एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है. दोनों मेथड में फर्स्ट जो मेथड है वो है ट्रायंगल मेथड, नाइन्थ में जो हम यूज करने वाले हैं, और दूसरी मेथड है यूजिंग आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी क्या है, तो यहाँ पे टेंथ को आइडेंटिटी नाइन्थ में भी है वैसे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो इस आइडेंटिटी में हम जो साइन थीटा की वैल्यू वो पुट कर हम डायरेक्टली एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सिंपल जो मेथड है वो बाय ट्रायंगल मेथड. अब ट्रायंगल मेथड में क्या होगा, तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट वी ड्रॉ ए ट्रायंगल. हियर बी इज 90 डिग्री एंड ए एंड सी both are acute angles, so indicate theta anywhere from this A और C. तो A या C पे आप कहीं भी थीटा जो एंगल वो इंडिकेट कर सकते हो. तो मान लो आपने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया थीटा, तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या करनी है देखनी है. जैसे ये साइन थीटा दैट इज 11 अपॉन 61, और इसका फार्मूला क्या है, अपोजिट साइड. क्या अपोजिट साइड, और ये एडजेसेंट साइड, और ये क्या हाइपोटेनियस. तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मींस इट इज ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे ए सी, या फिर आप फार्मूला में लिख सकते हैं दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. मींस थीटा से अपोजिट साइड है ए बी और हाइपोटेनियस से ए सी, और इसी की वैल्यू हमें दी है 11 अपॉन 61. सो कंसीडर करेंगे लेट ए बी. अब यहाँ पे डायरेक्टली ए बी की वैल्यू 11 और ए सी की वैल्यू 61 लेकर भी एग्जांपल सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें जब रेशियो दिया होता है तो एक क्या करना होगा, कॉमन मल्टीपल लेना होगा. जो ए बी की वैल्यू दिखाएगा 11 के एंड ए सी दैट इज 61 के. तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या करना है 11 के, और ए सी जो हाइपोटेनियस है वो 61 के कंसीडर कर लेना है. अब ये जब आप इस तरह से लिख लोगे ए बी और ये हाइपोटेनियस, तो सिर्फ क्या काम रह गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, और एक जो साइड पूछी है बी सी, वो बी सी फाइंड आउट करके आपको जो भी यहाँ पे कॉस टेन जो भी पूछा होगा वो वैल्यू हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे इसके आगे की स्टेप हो गई, इन the right angle triangle ABC एंगल ACB, मैंने यहाँ पे C को थीटा दिखा दिया है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम आपको आता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है, जिसका मीनिंग क्या है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर. तो यहाँ पे AC हाइपोटेनियस से गिवन है, तो हम लोग इस फार्मूले को या इस थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हैं, वन साइड स्क्वायर मींस दिस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस AC स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 11 के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये 61 के और इसका स्क्वायर. तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 121 और के का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. वैसे यहाँ पे 61 के स्क्वायर मीन 61 इंटू 61. अगर आपको स्क्वायर लर्न है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लर्न नहीं है तो 61 इंटू 61 कर लीजिए, आ जाएगा 3721, एंड दिस के स्क्वायर इज के स्क्वायर, एंड देयरफॉर दिस BC स्क्वायर इज 3721 के स्क्वायर माइनस दिस वैल्यू. अब ये वैल्यू जो 121 है इधर प्लस है, तो हम जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 121 के स्क्वायर, और इसमें से जब हम लोग ये वैल्यू माइनस करेंगे इसमें से ये, तो ये वैल्यू आती है
1600 के स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर रूट लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो BC की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इसका स्क्वायर रूट हो गया 60 और के स्क्वायर का सिर्फ के, तो ये यहाँ पे हमें मिल जाता है BC दैट इज 60 के। अब आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है ये सब वैल्यूज मीन्स अगर यहाँ पे कॉस होगा तो कॉस के फार्मूले से आप यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। टेन दिया होगा तो टेन मीन्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट और एडजेसेंट लेकर हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे जो दिया होगा उसके हिसाब से ट्रायंगल में वैल्यू पुट करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जो एक साइड बचेगी वो फाइंड करना है। और फिर जो आपको पूछा है, जैसे यहाँ पे हमें क्या पूछा है तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फार्मूला हमें पता है क्या है कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये फार्मूला ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पे थीटा यहाँ पर दिया है, तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो ये अपोजिट साइड है, BC एडजेसेंट है और AC हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे आएगा BC अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज AC मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी हमें 60 के अपॉन 61 के, तो के और के कैंसिल कर देंगे तो कॉस थीटा इज 60 अपॉन 61। वैसे ही दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए आपको फार्मूला याद है कि ये है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब इसमें भी आपको क्या करना है, टेन थीटा के यहाँ से जब आप देखते हो तो ये अपोजिट, ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेनियस है, तो क्या बन जाएगा इसका फार्मूला AB अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज BC, और फिर इसकी वैल्यू भी दी है, AB की वैल्यू है 11 के, BC की वैल्यू 60 के अगर हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू मिल जाती 11 अपॉन दिस 60। तो इस तरह से ये 9th में ट्रायंगल मेथड आप यूज कर सकते हो, या फिर आपको अगर ये आइडेंटिटी यूज है अगर करना है तो आप ये फार्मूला लर्न कर लो, ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे आपको साइन थीटा की वैल्यू दी है, तो हम लोग यहाँ पे और करके इस मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर आपको जो अच्छी लगे ट्रायंगल मेथड से आप करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर आपको ये आइडेंटिटी से अगर समझ में आ जाता है आ जाएगा, इसमें कोई अलग काम नहीं है। उलट इतने सारे स्टेप लिखने से इसमें थोड़े क्या हो जाएंगे, स्टेप्स कम हो जाएंगे। जैसे साइन थीटा की वैल्यू दी है तो हम लोग इस साइन थीटा की जगह पे क्या है वो 11 अपॉन 61 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मीन्स यहाँ पे इस ट्रायंगल मेथड से यकीन मानिए कि ये मेथड आपको इजीली आसानी लगेगी। तो यहाँ पे जो भी आपको दिया होगा सिर्फ आइडेंटिटी जो है, अगर 10 की वैल्यू हो गई तो 10 की आइडेंटिटी अलग है, साइन और कॉस में से कोई वैल्यू दी होगी तो आपको ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ये उपयोग करके आएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर अगर हम सेपरेट लिख लेते हैं तो 11 स्क्वायर इज 121 और ये 61 का 3721 प्लस cos square theta equal to 1 and therefore this cos square theta के लिए ये वैल्यू जब हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 पहले से और ये माइनस 121 अपॉन 3721। फिर हम लोग इनका एलसीएम मीन्स डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो ये 3721 और क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ पे 1 है तो डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होता तो डिनोमिनेटर सेम करने की जो मेथड होती है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मीन्स 1 इंटू दिस वैल्यू माइनस 1 इंटू 121 तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपको इसमें से ये माइनस करके 3600 अपॉन 3721 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लिए तो ये इसका स्क्वायर रूट 60 है और इसका स्क्वायर रूट क्या है 61 है, तो इजीली आपको यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई
मिल गई, जिसमें यहाँ पे हमने ट्रायंगल मेथड से ट्रायंगल में वैल्यू दिखाकर पाइथागोरस अप्लाई करके एक साइड फाइंड आउट किया, फिर बाकी जो चीज़ें दी थी वो फार्मूले के आधार पे लिख डाले। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये आइडेंटिटी अगर लर्न है तो आप इसमें वैल्यू पुट करके इजीली कॉस मिल गया। अब टेन का फार्मूला आपको लिखना है कि टेन इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दी हमें, वो है 11/61 और कॉस की वैल्यू मिल गई है 60/61। और जब हम लोग इस डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे ये अपॉन को, तो नीचे जो लिखा है इसका हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं, मीन्स 60/61 का हो जाएगा 61/60 और ये फिर कैंसिल होके आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाती है 11/60। तो ये मेथड भी आसान है, आप इस मेथड से भी साइन कॉस में से कोई एक वैल्यू दी होगी तो आप ये जो आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई भी एग्जांपल के लिए आप इस ट्रायंगल मेथड से सॉल्व कर सकते हो।